मैंने पढ़ा है कि हेनरी लॉन्गफेलो कागज के एक टुकड़े पर कुछ तुकबंदी वाली पंक्तियां लिख सकते थे और एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित कर सकते थे। हम इसे काव्यात्मक महारत या प्रतिभा कहते हैं। रेमब्रांट एक कैनवास पर चित्र बना सकते थे और वह एक उत्कृष्ट कृति बन जाती थी। हम इसे कलात्मक प्रतिभा कहते हैं। लेकिन पृथ्वी पर कोई भी उस्ताद यीशु की प्रतिभा, उनकी महारत से तुलना नहीं कर सकता, जो पापियों को लेकर उन्हें शिष्य बना देते हैं। हम इसे इस अद्भुत अनुग्रह कहते हैं। पिछली बार हमारी ज्ञान यात्रा में हमने यीशु द्वारा चुने गए पहले 4 शिष्यों को देखा था और उनके जीवन पर उनकी महारत को देखा था। अब लूका की सूची में 6ठे अध्याय के 14वें पद में अगला नाम फिलिप है। आइए मैं आपको यहां काम कर रहे एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत से परिचित कराता हूं। प्रभु ने अपने शिष्यों को उनकी प्रभावशाली क्षमताओं के कारण नहीं, बल्कि उनकी उपलब्धता के कारण चुना। मुझे याद है कि मैं अपने मिशनरी घर में बड़ा हो रहा था, जहां मेरी मां ने यह सिद्धांत अपने 4 बेटों के दिलों में बिठा दिया था। उपलब्धता सबसे बड़ी योग्यता है, और यह सच है। और कोई भी शिष्य इस बात को फिलिप से अधिक साबित नहीं करता। अब फिलिप 4 संक्षिप्त दृश्यों में दिखाई देता है, जो यूहन्ना के सुसमाचार के 4 अध्यायों में दर्ज हैं। अगर आप फिलिप से मिले होते तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको वह कोई खास प्रभावशाली व्यक्ति नहीं लगता। वह उसी छोटे शहर से आया था जहां से पतरस और अंद्रयास आए थे। असल में बहुत संभव है कि वे सभी एक ही आराधनालय में जाते थे। वह एक शांत स्वभाव के विचारक थे। वह एक योजनाकार थे। वह ऐसे व्यक्ति थे जो जीवन में हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते थे। वास्तव में एक दृश्य है जहां यीशु इस मुद्दे को फिलिप के मन में संबोधित करने वाले हैं। वहां 5000 पुरुषों की भूखी भीड़ है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, और उन्हें खाना चाहिए। तो यीशु यूहन्ना अध्याय 6 में यहां 5वीं आयत में फिलिप की ओर मुड़ते हैं और उससे पूछते हैं, हम कहां से रोटी खरीदें ताकि ये लोग खा सकें। यीशु ने यह उसे परखने के लिए कहा, क्योंकि वह स्वयं जानता था कि वह क्या करने वाला है। खैर, फिलिप स्पष्ट रूप से वहां खड़ा हो जाता है और गणना करने लगता है। देखते हैं, 5000 पुरुष, साथ में महिलाएं और बच्चे, प्रति व्यक्ति खाना, प्रति व्यक्ति पैसे, और वह हिसाब लगाता है। और यहां 7वीं आयत में यीशु से कहता है, 200 दिनार की रोटी भी इन सबको थोड़ा थोड़ा देने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। 200 दिनार किसी के वार्षिक वेतन दोस्त के बराबर था। तो फिलिप यीशु से कह रहा है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, इस भीड़ को खिलाने का कोई तरीका नहीं है। ठीक उसी समय एंड्रयू आता है और कहता है, अरे मुझे एक छोटा लड़का मिला है जो अपना खाना दान करने को तैयार है। उसके पास देखो, उसके पास 5 छोटे छोटे जौ की रोटियां हैं और उसके पास 2 छोटे अचार वाले मछलियां हैं, जो लगभग सार्डिन के आकार की होंगी। अब फिलिप शायद सोच रहा है, एंड्रयू, ओह तुम पागल हो गए हो। इसका क्या फायदा होगा? यह कभी काम नहीं करेगा। ऐसा लगता है जैसे यीशु यह चमत्कार तो सीधे फिलिप के दिल को लक्ष्य बनाकर कर रहे हैं। यीशु उसे यह सिखाने जा रहे हैं जब वह 5000 लोगों को खिलाते हैं। ये इसकी बात यह नहीं है कि तुम क्या गणना कर सकते हो च्यूस, या तुम्हारे पास बैंक में कितना है। असली बात यह है कि तुम अपने स्वामी को कितना देते हो और फिर बाकी सब कुछ उसे संभालने देते हो। क्या अद्भुत सबक है यह सीखने के लिए। और इस बात को न भूलें कि यीशु ने फिलिप को चुना था। यीशु ने तथ्यों और आंकड़ों में विश्वास रखने वाले एक व्यवस्थित सोच वाले व्यक्ति को अपने शिष्यों में से एक बनने के लिए चुना। हो सकता है कि आप भी आज ठीक उन्हीं की तरह हों। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार फिलिप ने आगे चलकर आज के आधुनिक तुर्की में यानी सुसमाचार प्रचार का नेतृत्व किया और अनगिनत लोगों को मसीह की ओर अग्रसर किया, इससे पहले कि अंततः अपने विश्वास के लिए शहीद होकर पत्थर मार मार कर मार डाले गए। अब इसके साथ ही अगला नाम सूची में लूका ने बर्थोलोम्यू का उल्लेख किया है, वह जिसका अर्थ है प्टोलमी का पुत्र।
यह वही नाम है जो मत्ती, मरकुस और लूका द्वारा दिया गया है, लेकिन यूहन्ना का सुसमाचार नथानियल को जोड़ता है। तो उनका पूरा नाम नथानियल बर्थोलोम्यू या नथानियल पटोलमी का पुत्र रहा होगा। अब अगर आपको लगता है कि फिलिप के बारे में पढ़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, तो बाइबल में नाथानियल के बारे में पढ़ने के लिए और भी कम है। असल में हमें नथानियल से जुड़ी केवल एक घटना दी गई है, और वह तब की है जब वह पहली बार यीशु से मिलता है। यहाँ यूहन्ना अध्याय 1 पद 45 में हमें बताया गया है, फिलिप ने नथानियल को ढूंढ निकाला और उससे कहा, हमें वह मिल गया है जिसके विषय में मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने लिखा है, वह है नासरत का यीशु, यूसुफ का पुत्र। तो यहाँ हो क्या रहा है कि फिलिप अपने मित्र नथानियल को ढूंढता है, जो शायद अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था, शायद थोड़ी झपकी ले रहा था। फिलिप उसे बताता है कि उन्होंने मसीह को ढूंढ लिया है, वो जो नासरत का यीशु है। खैर, नथानियल बैठता है और पद 46 में थोड़े व्यंग्यात्मक अंदाज में कहता है, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? दूसरे शब्दों में, उस छोटे से गांव से कभी भी कुछ अच्छा नहीं आया। लेकिन जब वह अब यीशु के सामने उसकी उपस्थिति में खड़ा होता है, तो प्रभु उससे यहां पद 48 में कहते हैं, फिलिप के बुलाने से पहले जब तुम अंजीर के पेड़ के नीचे थे, मैंने तुम्हें देखा था। नथानियल कि यहां पूरी तरह चकित रह जाता है। वह स्पष्ट रूप से सर्वज्ञानी प्रभु और एक तरह से सर्वव्यापी प्रभु को देखकर प्रतिक्रिया देता है, और यहां पद 19 में कहता है, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप इज़राइल के राजा हैं। मुझे यह आदमी बहुत पसंद है। वह 2 सेकंड में ही अपना मन बना लेता है। यहां उसके दिमाग में क्या चल रहा है देखिए, अगर यीशु ने मुझे उस अंजीर के पेड़ के नीचे देखा जवान और वह वहां नहीं थे, तो वह निश्चित ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और अगर वह परमेश्वर के पुत्र हैं, तो इसका मतलब है कि वह इस्राएल के राजा हैं। खैर, स्पष्ट है कि नथानियल ऐसा व्यक्ति है जो अपने मन की बात कहता है और जो जल्दी ही अपना मन बना लेता है। वैसे हमें नथानियल के साथ कोई और परिवार का सदस्य आने के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसा लगता है कि वह अपने परिवार में अकेला था जिसने मसीह का अनुसरण किया। शायद आप भी ऐसे ही हैं। शायद आप अपने पूरे परिवार में पहले व्यक्ति हुई हैं जिन्होंने यीशु मसीह का अनुसरण किया है। मैं चाहता हूं कि आप यह याद रखें कि इससे नथानियल के मसीह के लिए प्रभाव हासी पर कोई असर नहीं पड़ा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसके पीछे प्रभु का अनुसरण करने वालों की लंबी कतार नहीं थी। वास्तव में ऐतिहासिक परंपराएं हमें बताती हैं कि वह सुसमाचार के साथ उत्तरी ईरान, यहां तक कि दक्षिणी रूस तक पहुंचने वाले हैं, और वह मसीह के प्रति विश्वास योग्यता की एक आध्यात्मिक विरासत पीछे छोड़ने वाले हैं। खैर, अगला नाम जो लूका द्वारा दी गई सूची में है वह है मत्ती, शिष्य मत्ती। वह पहले ही हमारे सुसमाचारों की ज्ञान यात्रा में सामने आ चुके हैं और हमने उनके बारे में विस्तार से देखा है। लेकिन पुनरावलोकन के रूप में मत्ती या लेवी को अपने लोगों का गद्दार माना जाता था। वह एक कर वसूलने वाला था, जिसका मतलब है कि उसने यूं कहें तो अपनी आत्मा रोमन साम्राज्य को बेच दी थी ताकि वह अपने ही लोगों से कर वसूल सके। इसका मतलब है कि उसने प्रभावी रूप से अपने लोगों को छोड़ दिया था। वह रोम द्वारा निर्धारित कर से भी अधिक वसूल रहा था। वह ऊपर से अपना हिस्सा काट रहा था। वह इसी वजह से अमीर हो गया था, जैसा कि कर वसूलने वाले करते थे। मुझे पूरा यकीन है कि बाकी शिष्य यहां सोच रहे होंगे कि क्या यीशु ने मत्ती को बुलाकर कोई गलती कर दी। लेकिन इसी चुनाव के साथ मेरे मन में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है। यीशु ने योग्य लोगों को नहीं बुलाया, उन्होंने लोगों को बुलाया और फिर उन्हें अपनी सेवा के लिए योग्य बनाया। प्रभु मत्ती के हृदय को इतनी गहराई से बदल देंगे कि वह अंततः मत्ती का सुसमाचार लिखेगा, मुख्य रूप से उस इज़राइल राष्ट्र तक पहुंचने के लिए जिसे उसने अपने जीवन में पहले छोड़ दिया था। इसे ध्यान में रखें।
वह उन्हीं तक लिखने जा रहा है, उन्हें यह बताने के लिए कि यीशु मसीह वास्तव में उनके मसीहा हैं। अब मैं आपको उस शिष्य से मिलवाता हूं जो अगली सूची में आता है। उसका नाम थॉमस है। यूहन्ना 11:7 में उसे जुड़वा डिडिमुस कहा गया है। स्पष्ट है उसका एक जुड़वा भाई या बहन था। हम उसके जुड़वा के बारे में कुछ नहीं जानते। जो हम जानते हैं वह यह है कि सदियों के दौरान थोमा को एक कम आकर्षक उपनाम मिल गया, संशयी थोमा। और वैसे यह नाम आज भी उस पर लागू किया जाता है 2000 साल बाद भी। ऐसा लगता है कि वह इससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। वह कुछ हद तक उदासीन शिष्य प्रतीत होता है। वह जल्दी ही सबसे बुरा मान लेता था। हाँ, उसने निराशा में हार भी मान ली थी। वह शुरू में यह नहीं मानता था कि यीशु कब्र से जी उठे हैं, और जब यीशु प्रकट हुए तब वह शिष्यों की सभा में भी नहीं गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे लगता है कि थोमा को एक और उपनाम मिलना चाहिए, और वह संशयी थोमा नहीं है। मैं साहसी थोमा का सुझाव दूंगा। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि थोमा वास्तव में पहला शिष्य था जिसने कहा था कि वह मसीह के साथ मरने के लिए तैयार है? यह तब हुआ जब यीशु ने लाजर की कब्र पर जाने का निर्णय लिया, और अन्य शिष्य हिचकिचा रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि यहूदी नेता यीशु को मारने की योजना बना रहे हैं। और थोमा ने यूहन्ना 11:16 में आगे बढ़कर कहा, आओ हम भी चलें ताकि हम भी उसके साथ मर सकें। मेरा मतलब है, अगर वह मरने जा रहे हैं तो मैं भी उनके साथ मरना चाहता हूं। यह मसीह के प्रति साहस और प्रेम का एक अद्भुत बयान है। मैं आपको एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत बताता हूं। यह रहा, यीशु ने ऐसे शिष्यों को नहीं चुना जो कभी उन्हें निराश न करें। उन्होंने अपने शिष्यों को दिखाया कि वह कभी उन्हें निराश नहीं करेंगे। वैसे अगर प्रभु ने उन लोगों को अपने शिष्य बनने की अनुमति नहीं दी होती जो उन्हें निराश करते हैं, तो आज मैं उनमें से एक नहीं होता। संभवतः आप भी नहीं होते। वैसे इतिहास में दर्ज है कि थॉमस ने सुसमाचार को भारत तक पहुंचाया था। उन्होंने भारत में प्रभु की निष्ठापूर्वक सेवा की, इससे पहले कि कोर्ट की अपने विश्वास के लिए शहीद हो गए। मैंने स्वयं चेन्नई शहर का दौरा किया है, जहां माना जाता है कि थॉमस को दफनाया गया था। वास्तव में आज भी दक्षिण भारत के कई चर्च अपनी जड़ें निर्भीक और निष्ठावान थॉमस द डेरिंग की सेवकाई से जोड़ते हैं, न कि थॉमस संदेहवादी। खैर, इसी के साथ आज के लिए हमारा समय समाप्त होता है। प्रियजनों, जब तक हम फिर से यात्रा शुरू करें, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।